हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब आर। तो देखिए, दो एक्सप्रेशन हम जान चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो 1/4πε0 Q अपॉन आर होता है। ठीक है। तो ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपका क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ठीक है ना, ये दोनों बातें याद रखिएगा, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है और एक r स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी शो करता है। अब हमको इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लीजिए दो क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ कैसा होता है, उनका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, मीन्स इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन द अदर विल बी डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम। ठीक है ना, दूसरा क्वांटिटी उसी टाइम पे डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा? हाँ, बिल्कुल ग्राफ एक जैसा होगा, लेकिन वो दोनों ओवरलैप नहीं होंगे कभी भी, मतलब उनका लाइंस ओवरलैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखिए, हमने आपको दो लाइन से दिखाया, दो कर्व से दिखाया है। ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू लाइन आपका पोटेंशियल का है, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, दिस ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बोथ आर डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, बट व्हाट इज हैपनिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? पोटेंशियल जो है वो आर से डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा डिक्रीमेंट शो करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल भी आर से डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल आर से डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप है वो पोटेंशियल के स्लोप के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर सेम हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिर्फ एक किसी पॉइंट पर हो सकता है, उसके बाद वापस से ये ग्राफ अपने लाइन में अपने कर्व को फॉलो करेगा और ये ग्राफ अपने कर्व को फॉलो करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोपोर्शनैलिटी इनका स्लोप वैरी करता है। तो ई का स्लोप ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विथ वी। ठीक है, दूसरी बात ये तो है अगर मेरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो। ठीक है ना, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ यानी -q चार्ज हुआ तब क्या होगा? तो भी हम ग्राफ को दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। -q अगर चार्ज होगा तो what will happen, let me show you। ठीक है ना, so this is the graph for when q is negative। so what we are going to do, we are going to make this graph in the downward direction। ठीक है, हम इस ग्राफ को नीचे बनाने वाले हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपका ओरिजिन है, तो इस बार जो ई और वी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में घटेगा, बट ग्राफ का वेरिएशन सेम ही दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो हियर क्यू इज नेगेटिव एंड द वेरिएशन विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर भी ई का जो स्लोप है वो आपको ज़्यादा दिखेगा इन कंपैरिजन विथ वी। ठीक है, चूँकि ई जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है वी के मुकाबले, क्योंकि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है 1/r स्क्वायर के। ठीक है ना, तो होप कर रहे हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस ग्राफ को अपने एनसीईआरटीज़ में भी देख सकते हैं। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर द कर्व लाइन्स। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।